सल्लल्लाहु अला खैरिल अनामी मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम मवाक़िद अश-शदाइदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम गौसे आज़म। थोड़ा कम बोलो, इस पे भी पाबंदी है। बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ादरी अमनारे आँखों से आज़म में जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब-ए आलम में जन्म या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में वाह सुभान अल्लाह। उसको शफीक बड़े दिल से बोलिए, जो मेरा गौसे और लाडला बेटा ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह थोड़ा वक्फा ले लो, थोड़ा वक्फा ले लो, इन्हें भी मौका दे दो। मैं आपसे ज्यादा आपका हमदर्द हूँ। तेजी से दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि आगे बढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मैंने इन्हें रुकवा दिया, आपको नहीं रोका है। फिल बदिया तो नहीं, फिल बदी एक शेर सुन लीजिए। मैं थोड़ी सी आपकी माइक के लिए मजबूरी है, चूंकि वो आप भी समझते हैं, थोड़ी सी बुढ़ापे पे तरस खा जाइए। बूढ़े पे अल्लाह भी रहम फरमा देता है। मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि मेरे आला हज़रत पर वाह ये अता अभी तक है। वाह सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत पर ये अता अभी तक है कि दुश्मनों के होठों पर वाह तज़किरा अभी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह इतनी जोर से बोलते सुभान अल्लाह के कम से कम शादी में आके बाजार तक तो आवाज पहुंची जाती है। वाह अरे ये अपना कलाम है, मुफ्ती आजम का फैजान है, बेशक बिहार या बंगाल का नहीं है। तो उधार तुम भी मत बोलो। वाह से गुजारिश है, मुझ बुढ़ापे पर हम कर देंगे। हम तज़किरा अभी तक है। वाह आगे बढ़ दो। तज़किरा अभी तक है। सुन ले वो जो कहते हैं क्या है बरेली में। वाह अबे इल्म का पहाड़ अख्तर बादशाह अभी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इल्म का पहाड़ अख्तर। नारा भी लगे तो मिसकाल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान। एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ कि शायद मेरी इस रूहानियत की जो मुझ पर बारिश हुई है, वाह पीलीभीत पूरा गवाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये मैंने अभी अभी लिखा है, लेकिन अगर पढ़ता हूँ अब तो ऐसा लगे जैसे मैं जिंदों में ही बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बादशाह अभी तक है। रूह मुफ्ती आज़म वाह कहती है बरेली से के मेरे अमानत का सिलसिला अभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला
हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फैजान अमानत आला हजरत नारे तकबीर हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा रज़ाए रसूल साहिब किबला कारी सखावत हुसैन साहब मुरादाबादी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर थोड़ी सुभान अल्लाह की आवाज आपने बढ़ा दी, ये दोबारा पढ़ने बोलने पीछे से कुर्ता तो नहीं खींचेंगे? वाह वाह मुझे सुनते सुनते लोग बूढ़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान। मैं ताकलमंद हूँ, मुफ्ती आजम ने जब से मेरे सर पे हाथ रख के दुआ पढ़ी थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मेरे तो सर पे ही दुआ पड़ी थी, मगर सरकार कारियामत रसूल के तो पूरे जिस्म पर मुफ्ती आजम ने दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ये सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बेशक बेशक। वाह अबे ये करामत झूठी नहीं सच्ची है। लोग अगर से कहते हैं पीर नमी परन मुरीदामी परानन, मगर मुफ्ती आजम वो पीर है जिन्होंने एक नजर कारी साहब पे डाल के ऐसा उड़ाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा चलाया कि जो दुनिया में पीलीभीत में कुछ लोग अपने ही को समझते थे हम ही पीर हैं। वाह सुभान अल्लाह। बोलने में क्या कहते, खुदा की कसम कारियामत रसूल साहब का सिलसिला अभी जहाँ गादी धाम से मैं आ रहा हूँ वहाँ भी मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये शेर वहीं से नहन में आता जो लिखा भी है, मगर पढ़ता हूँ जब जब के आपकी आवाज बढ़ेगी। रूहे मुफ्ती आज़म कारी नाज़ी साहब के गाने से पढ़ लो, मगर थोड़ा आवाज बढ़ा लीजिए। कहती है बरेली से के मेरे अमानत का सिलसिला अभी तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की कसम। कुर्सी हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगर इंडिया पे ख्वाजा का दबदबा भी तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान आला हजरत का हिंदुस्तान आला हजरत का हिंदुस्तान शादी बाबा का हिंदुस्तान शादी बाबा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। जिस शादी बाबा का नारा सुभान लगाया अल्लाह है, जिन शादी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारा लगाया इन्होंने, उनके मज़ार पे मैंने 6 साल हलवा खाया है। वाह वाह। इसीलिए ये जलवा सामने आया है। मैं पीलीभीत की ABCD से वाकिफ हूँ, 6 साल गुजारे मैंने। थोड़ा सा आपसे इतनी गुजारिश कि पहले ही बढ़ा दिया, कारी अनीस साहब के बेटे ने मुझे ऊपर पूछा, मैंने जानता नहीं था, मुझे कान पकड़ के ले आए। मैं अच्छा खासा बैठा था वहां, बोले चलिए, तो हम तो सब पाबंद हैं, वो इसीलिए लेके आए जो जवाब आया। और मैं अभी पहचाना, मैंने नसीम अख्तर साहब से पूछा ये है कौन, तो पता चला कहते कारी अनीस साहब से। इतनी दुआएं मुझे वो देते थे जब वो सुनते थे। और थोड़ा सा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ ऐसा, इससे भी थोड़ा सा आवाज अगर बढ़ जाए आपकी। दबदबा अभी तक है, अभी तक तो बोलते थे दबदबा, बड़ा नुक्ता है इस शेर में मेरे। उसी यजीद जालिम की कब्र भी नहीं मिलती और हुसैनी कब्जे में करबला अभी तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन के कब्जे में करबला अभी तक है। वाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह। बस 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 बैठ जाओ। मैं लगा दूंगा। फैजान कारी अहमद रसूल जिंदाबाद। आहिस्ता बोले, फैजान है कारी साहब का, बेशक चूंकि उन पर फैजान है मुफ्ती आजम का। बेशक। तो बोलने में इतनी दिक्कत। कारी नादिर साहब कह रहे हैं कि आप अगर कर सकें तो कह दीजिए खड़े होने वालों, अल्लाह करे कि तुम्हें अल्लाह इसके सदक़े में जन्नत में बिठाए। अगर आप बैठ जाए, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अगर मौलवी को हजरत ने दुआ कर दी आपके लिए, आप तशरीफ रखें। और मैं मुसाफिर हूँ, दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। मैं अपना सफर मुकर्रिरों की तरह बयान नहीं करता हूँ। कल के 5 बजे से निकला हूँ सुबह के, कल के। और मेरे दामाद बैठे मौलाना सादिक, खाना भी अभी यहाँ का नहीं खाया। मेरे घर का जो स्टेशन में मंगाया वो मेरे बैग में है। और मैंने इन्होंने कहा कि खाना, मगर मैं आपको वो जलवा दिखाता हूँ। 4 बातें अर्ज करता हूँ, सब जो जल्दी जल्दी, मगर एक शेर सुनने के लिए थोड़ी आवाज बढ़ा लें। और हुसैनी कब्जे में करबला अभी तक है। इतनी जोर से बोलियो जो आवाज पर करबला पहुंच जाए। करबला अभी तक है। अब सुभान अल्लाह वही बोलो जो अभी तक लतीफ आए थे। करबला अभी तक है। जब सुभान अल्लाह बोलोगे तब आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। करबला अभी तक है। अगर इजाजत दे हमारे सादत साहब को एक शेर हो जाता है, शायद रो दो शेर को पढ़ के अभी तो हंस रहे थे। 3 दिन के प्यासे हैं फातिमा के शहजादे शहजादे, मगर दीन को बचाने का हौसला अभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन को बचाने का हौसला अभी तक है। वाह। और अभी हौसला थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा। खत्म हो नहीं सकता फैज़ मुफ्ती आज़म। वाह। तुमसे ज्यादा मैं हरा कर दूंगा इनको। तुम तो खाली जुब्बे से कर सकते हो। हाँ बस ये पीछे ले जाओ। ये जो लाइन जुड़ी हुई है मुफ्ती आजम के फैजान से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं बल्कि 10 नारे लगेंगे, शायद जिन्नात भी लगा दें जो मैं पढ़ रहा हूं। अभी तक है। और जो अब मंदिर देख रहा हूं इन हालात में भी, उस पर कह रहा हूं यकीन करके। फैज़ मुफ्ती आज़म खत्म हो नहीं सकता, क्यों? हजरत अमानत पर वो दुआ अभी तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, करामते हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से मिलकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बूढ़े पर रहम कर दीजिए। उलमा थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। इसी में चंद जलवे सुन लीजिए। मुफ्ती आजम के हाजिरबाश हजरत कारी साहब कबिला रहमतुल्लाह अलैह, ये शायद किसी को ना मिला हो खानदान के अलावा। बोलिए सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ अक्सर अलावा। जितनी हाजरी कारी साहब की रहती थी, अगर यूं कहूं तो एक जुमले में आप नारा लगाएंगे, एक कदम हजरत कारी साहब कबिला का पीलीभीत में होता। यूं कहें तो और ठीक रहेगा, एक घर पीलीभीत में और दूसरा घर कारी अमाद रसूल का अपने पीर के दरबार में था। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। 1 मिनट, सारी तकरीर इसमें पिन्हा मेरी, और मैं सुनाया नहीं हूं। चलो आ जाएंगे वो। 1 मिनट मुझसे बोल गए। फैज़े मुफ्ती आज़म हिंद, इतनी दूर से बोलो आवाज से मैं आगे बोल सकूं। फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, थोड़ा आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले। अरे माइक पर पाबंदी आप पर नहीं है। फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, और दूर से फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद जो पीलीभीत के हैं, अगर यहाँ तक बैठे हो तो सुन लें।
और जो पीलीभीत में रहते हैं वो आइंदा कल को चेक कर लें। मुफ्ती आजम के जलवे सुनिए। हजरत मुफ्ती आजम सरकार पीलीभीत खकरा वाली मस्जिद में तशरीफ लाए। अगर सुभान अल्लाह बोलकर नहीं दिखाए तो मैं तकरीर अभी बंद करने वाला हूं। कहां तशरीफ लाए? अरे ये मामू रहमतुल्लाह साहब से मजार वाली, तुम बच्चा समझ रहे हो क्या? पीलीभीत की गली गली से बात मामू रहमतुल्लाह शाह साहब का मजार है। अरे उसके सामने खकरा नदी जो है, अरे कुछ तो मस्जिद है क्या नहीं? हजरत कारी रफीक साहब जिनका इंतकाल हो गया, वो जो दुकान करते थे बाजार में, और उनके सामने थे कारी अब्दुल हकीम, वो इमाम थे। मैं शार्ट में सुना रहा हूँ, वो इमाम थे। सारी मस्जिदों में आला हजरत के फतवे के बाद खुतबे की अदान आला हजरत के फतवे के बाद सब बाहर कर दी, सिवाय खकरा वाली जाम मस्जिद के जो मामू रहमतुल्लाह शाह के यहाँ। इस मस्जिद में खुतबे की अदान बाहर नहीं हुई। बड़े बड़े सूरमा मौलवी थक गए। खकरा वाली मस्जिद की अदान खुतबे की बाहर नहीं करा सके। मैं जब बनूंगा तो मुफ्ती आजम की हिम्मत को सलाम करके बोल कर दिखा सके। सारे उलमा ने मशवरा किया, इस मस्जिद में मुफ्ती आजम को जुमे की नमाज पढ़वा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ी आवाज अगर बढ़ा दी जाए। कारी नसीम मौला नसीम साहब को मुलादा फरमाए। हजरत कारी अहमदुल साहब खुसूसी गुजारिश लेके मुफ्ती आजम की बारगाह में आ गए। अगर तुम नहीं बोल सके, तुम्हें सुनना नहीं आता। मुफ्ती आजम ने अपने रूहानी बेटे की दावत इस्तेदाद दावत कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ी आवाज अगर आपने बढ़ा दी। मुफ्ती आजम कारी साहब क़िबला के घर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आवाज आपकी उलमा की बढ़ जाए। जुमे के वक्त मुफ्ती आजम को अगली सब में लेके बिठाया गया। किसी साहब ने हिम्मत करके जब टाइम हुआ 1:30 बजा और कान में उंगली डाली। आपकी आवाज अगर बढ़ के निकाली आपने, हिम्मत मुफ्ती आजम के कुर्बान जाइए। मुफ्ती आजम हिंद ने अंदर अजान पढ़ने वाले का कॉलर पकड़ा। वाह। ये कॉलर पकड़ा और खींच के बाहर ले आया। थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान में एडवांस में बोल कर दिखाया। और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी ये मुफ्ती आजम को रोक सके। और वो भी नहीं बोल सके जो अजान पढ़ने जा रहे थे। कॉलर पकड़े पकड़े रोते रहे। मुफ्ती आजम ने बाहर लाके खड़े करके फरमाया, यहाँ अजान पढ़िए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज हो गई, एक बंदा भी चू नहीं कर सका। कारी साहब क़िबला ने अर्ज किया सरकार मुफ्ती आजम से घर पे लाके, हुजूर आपने हक अदा किया। सुभान अल्लाह। मगर सरकार इतनी हिम्मत आपने जुटाई, कॉलर पकड़ने की तक की उसकी नौबत आई। मुफ्ती आजम का जवाब सुनो और सबक याद कर लो। मेरे पीर मुफ्ती आजम बोले, कारी अहमद रसूल जहां मुस्तफा रजा हो वहां जान तो दी जा सकती है, नबी की सुन्नत की तौहीद को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उधर का नारा लगे जिसकी आवाज खकरा मस्जिद तक पहुंचे। लगा दो भाई, लगा दो। पीछे देख लो, जिन्नात तो नहीं है। अच्छा अच्छा, उनके सदक़े में मेरा नाम भी आ गया। मैं नाम का ही सखावत हूं। वैसे काम के लिए तो आप ही लोग काफी हैं, अल्लाह करे। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम का जो फैजान कारी साहब ने लूटा था, अगर मैं बोल दूं तो तुम नहीं बोलोगे। कब बोलोगे भला? ऐसा लग रहा है जैसे सामने रूहे कारी अहमद रसूल मस्त हो रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मुफ्ती आजम को जब तक चैन ही नहीं पड़ती थी जब तक कारी साहब की नात नहीं सुन ली जाती। वाह।
ये सच्चाई बोल रहा हूँ। बेशक। और ये मर्तबा शायद किसी किसी को मिला है कि जब भी नमाज पढ़ने का बढ़ाने का मौका आया तो मुफ्ती आजम ने कारी अहमद बख्शू साहब क़िबला पीर तहकीकत को आगे बढ़ाया। बेशक। हज़रत आगे बढ़ाने से कुछ समझ में आता है। अगर मौलाना असीम बोल दो तो अच्छा कारी गुलाम नबी आ गए माशाल्लाह। अच्छा कारी हबीब मेरे साथी होते हैं, इनके मेरे उस्ताद एक ही कारी साहब क़िबला के उस्ताद एक ही हज़रत खतीब हल्द्वानी। अच्छा बैशर भाई नहीं है तो हर्ष बापा करेंगे। एक मिनट, एक गुजारिश कर रहा हूँ, बरेली में भी करी थी, लफ्ज़ मौलाइयत के नाम पे ज्यादा उधम मत मचाइए। वाह वाह। और सुन्नियत को तबाह मत फरमाइए। सुभान अल्लाह। हमारे गले में छछूदर अटक गई है। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? इधर वो रद्द कर रहे हैं, इधर वो सैयद साहब, बहुत सारे हज़रात। ये रज़वी सैयदों के मुखालिफ है। वो सारे सैयद अगर ये कहता है अल्लाह की कसम तो उसे हमें तकरीर सुनाने की हाजत नहीं। आला हज़रत का ये शेर काफी है, तेरी नस्ले पाक में है। आवाज आहिस्ता निकली आपकी। बच्चा बच्चा नूर का। कारी साहब क़िबला के जो मुरीद है वो गौर से मेरी तरफ देखें, बहुत शानदार नुक्ता आ रहा है, इसमें एक जवाब भी आ रहा है। एक जाहिल कमीने ने पाकिस्तान में एक शेर पढ़ा कव्वाल ने, दमादम मस्त कलंदर। वो आगे कहते बक जाओ अली का पहला नंबर। कव्वाली भी दफन हो गई और कव्वाल भी दफन हो गई, मगर पूरा झगड़ा खड़ा कर दिया। अब मसला खड़ा हो गया। अरे यार वो तो आता था अली का पहला नंबर। मैंने कहा कव्वाल भी जाहिल था और जिसने अकीदा रखा वो भी जाहिल। हमारा अकीदा वही है जो आला हजरत ने बताया है। बेशक। नंबर 1 मौला अली का नहीं, नंबर 1 सिद्दीक अकबर ही का है। बेशक। सिद्दीक के नाम पे अगर उल्मा जोर से बोल सके सुभान अल्लाह, तब आगे बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। और एक जुमले पर नारा लगेगा, शादी में आकर मनार पे आवाज जाएगी। नंबर 1 सिद्दीक अकबर को नंबर 1 के रसूल ने बनाया है। बेशक। तेरे बाप ने नहीं बनाया, नंबर 1 के नबी ने। नंबर 1 किसे बनाया? सिद्दीक अकबर। नाम नहीं लोगे मेरा हक अदा नहीं हो पाएगा। किसे बनाया? झगड़ा 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, हदीस सुना के। अगर कोई ये कहता सैयदों में से हमारे सर के ताज है वो, मौलाना तुमने मौला अली की शान, बिल्कुल गलत था। आइए फैसला उन्हीं से पूछते हैं। एक आलिम भी अगर खामोश है, बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत सिद्दीक अकबर की बैत की जा रही है, मौला अली बाद में तशरीफ लाए। वहम हो सकता था कि कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मगर मौला अली को पता था कि मुफ्ती आदम के बाद कुछ पागल ऐसे जरूर होंगे तो इस मसले पे खड़े हो जाएंगे। अली का पहला नंबर है, अली का पहला नंबर है। तो मौला अली ने जड़ी काट दी। थोड़ा सा सुन लीजिए, मौला अली ने जड़ी काट दी। देर से आए, सिद्दीक अकबर ने फरमाया हजरत देर से क्यों आए? का घर का कुछ काम था। कहने लगे लोगों के जहन में कुछ वहम हो सकता था, आप मेरी बैत में देर कर रहे हैं। तो मौला अली ने जो अल्फाज बोले वो सोने के हरफों से लिखे जाए। मौला अली बोले कद्दमा का रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। अब नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलियो जब तक ना बोलो। मौला अली ने जड़ काट दी, नंबर पहला मेरा नहीं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर कहा क्यों? हजरत अली बोले ए सिद्दीक, जिसे रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ा दिया हो। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान। अब दुनिया में कोई भाई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि सिद्दीक को पीछे धकेल सके। तुम्हारा ही नंबर। सुभान अल्लाह। सुभान। अब नारा लगाओ जिसकी आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाए। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, जिन्नात नहीं है।
माशाल्लाह। मौलाना नाजिर देख लो, ये खड़े होने वाले नारा लगा रहे हैं माशाल्लाह। अब तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हक अदा नहीं किया तुमने, बड़ी कीमती बात थी। बोलो पहला नंबर किसका? सिद्दीक अकबर। जोर से। सिद्दीक अकबर। दूसरा नंबर फारूक आजम। तीसरा नंबर उस्मान गनी। और चौथा नंबर मौला अली। और इससे मौला अली की शान नहीं घटी। मौला अली हमारी शान भी है, थोड़ा जोर से बोलो। और मौला अली हमारी जान भी है। वाह। जिंदा दफन कर देंगे जो मौला अली की शान में गुस्ताखी करेगा। ये पैगाम पीलीभीत से जा रहा मेरा। मौला अली कल भी हमारे आका थे, आज भी और हमेशा, मगर उन्होंने पहले नंबर पर सिद्दीक को माना है, तो हमने भी उनको पहले नंबर पे, और अकीदा हमने वही रखा है जो आला हजरत ने बयान फरमाया है। बोलो इसी अकीदे पर रहोगे? थोड़ा जोर से, अरे जोर से बोलो, रहोगे? उधर मत देखो, वल्मा तशरीफ ले आए। अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब माशाअल्लाह पिछले साल भी मेरे वक्त में तशरीफ लाए, और अब के भी माशाअल्लाह फैजान अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब को मिला, मुद्दसिल्लुहुमल आली, ये दोनों हस्ते तशरीफ ले आई। पूरा फैजान बरसा बरेली का, और मैं इसको मकबूलियत की दलील समझता हूँ। अब तक मौलाना नाजिर ने मुझे रोके रखा, और इसीलिए रोके रखा कि बुढ़ापे में मुझको कुर्बानी का बकरा बनाना था, लेकिन मैं बनने को तैयार हूँ। मगर कुर्बानी के बकरे को भी जब ज़िबा किया जाता है तो पानी पिला के ज़िबा किया जाता है। एक गुजारिश, मैं कोई सियासी बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते हमारा इम्तिहान न लिया जाए। हम करबला वालों से कल भी सब्र सीख के आए थे, आज भी सब्र सीख के आए हैं। हम हुकूमत के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। बोलो ना यार, कहा गया दो माइक लगाइए, हरा लगाइए, ऊपर के बंद कर दीजिए। बेशक हमने मान लिया, अगर कोई ये दुश्मनी में कर रहा है तो हम बदला नहीं ले सकते, लेकिन गरीब नवाज तुमसे जरूर कह सकते हैं। मेरे गरीब नवाज, अभी मैं हाजिरी देके आया हूँ, मुझसे बोले परेशान मत हो। हमने कहा सरकार माइक उतरवाए जा रहे हैं, सरकार मस्जिदों के हर उतरवाए जा रहे हैं। गरीब नवाज बोले घबराओ मत, मैं भी इंडिया में आया था तो बगैर माइक ही के आया था, मैं भी कोई चैनल नहीं लाया था, मैं भी कोई चैनल नहीं लाया था। हमने कहा सरकार आपकी आवाज भारत में कैसे पहुंची? तो हमारे लिए डायरेक्शन मौजूद है गरीब नवाज का, हम हुकूमत के हर बात को फॉलो कर रहे हैं। कहिए तो अगले साल उनसे मुफ्ती आलम में माइक पूरा ही खत्म कर देंगे, मगर एक गुजारिश कर देंगे, माइक नहीं पूरा सिस्टम भी दुनिया उठा के ले जाए, तब भी मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हम अगले साल बोल, इन पे पाबंदी है, तुम पे पाबंदी नहीं। आप कहोगे मौलाना कैसे, हम अगले साल करें, आवाज पहुंचेगी भारत में कैसे, पीलीभीत में अंदर कैसे? गरीब नवाज बोले मैंने जब अजान पढ़ी तो खुदा से कहा, मैंने बोला अजान यही दब जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। मेरे खुदा ने कहा मोइनुद्दीन अजान देना तेरा काम है और बंदों को पहुंचाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मेरा यकीन कामिल है, मुफ्ती आलम की कॉन्फ्रेंस कराना रसूल का काम है। सुभान अल्लाह, पूरे भारत में आवाज पहुंचाना मेरे मुफ्ती आलम के हम लोग का काम। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह मिलकर बोलो इंशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो। हमारे अल्लामा का मुफ्ती आकिल साहब मौजूद हैं, पूरा मिंबर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं खाना है बस में जम नहीं है, और यहाँ कोई किसी से मगर आपके बोलने में दम नहीं है, दम नहीं है। मुझ में तो है, अगरचे बुढ़ापे का है, लेकिन मुफ्ती आजम की दुआओं का असर है कि मोमिन पे बुढ़ापा दिल पे नहीं आता है, आप पे भी ना है। ये मैं फैजान समझता हूँ
एक बात और अर्ज करता हूँ फकत, कारी साहब कबला की शान देखी, हमेशा के लिए ककरा वाली मस्जिद का झगड़ा खत्म कर दिया। और इधर देखिए, मुझसे अच्छी मालूमात किसे होगी? मेरे पास शाजी मियाँ की वो सबाने हयात है जिस पर शाजी मियाँ के खुद दस्तखत है। 1 लाख रुपए की ऑफर आई और वो किसी और बाप ने नहीं लिखी है। पीलीभीत में आवाज जा रही हो तो पहुंचा दे। शाजी मियाँ की सबाने हयात कारी हमाद रसूल साहब क़िबला के उस्ताद के वालिद गिरामी ने लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइएगा, दिखा दूंगा, रखिए। शाजी मियाँ के खुद दस्तखत इसी खकरा नदी में। वाह रे, एक मौलवी साहब पीछे पड़े हुए थे हजरत के शाजी बाबा के। नुस्खे कीमिया बता दो सरकार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाम लिया सुभान अल्लाह। और ये खुद नहीं आए बल्कि हजरत कारी साहब क़िबला ने भेजा है, जो मैंने सच्चाइयां बयान की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नारा लगाता हूँ, पूरी आवाज गूंज जाए, नारे तकबीर। अभी बता नहीं, थोड़ा जोर से नारे तकबीर, थोड़ा जोर से नारे रिसालत। फैजाने सरकार मुफ्ती आदम है, और जोर से फैजाने सरकार मुफ्ती आदम है। फैजाने कारी हमाद रसूल साहब क़िबला, फैजाने बरेली शरीफ। अब मैं लगाता हूँ, थोड़ा मिलकर सारी आवाज गूंजवा दें, नारे तकबीर। जो खड़े हैं वो बैठ के दिखा दें, जल्दी जल्दी। ये मेरी सादत, मैं तरतीब में आड़े नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने तो पहले ही तय कर लिया था, कान पकड़ के कारी अली साहब के बेटे सादत साहब ले आए, मैं तो उसी वक्त स्टार्ट होने के चक्कर में था। मौलाना आशिक साहब क़िबला ने फरमाया, उससे आला हज़रत में, कारी साहब आप तशरीफ लाए, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भैया, थोड़ा वही खड़े रहना है, अब अंदर भी ना जाए, जो जगह नहीं, उधर से पीछे से। अगर मुफ्ती आदम का वास्ता मानते हो तो जो खड़े हो वो बैठ जाए। मुफ्ती आदम का अगर वास्ता मानते हो और ये जन्नत का रास्ता मानते हो, खुदा के वास्ते बैठ जाओगे। आज बड़ा सख्त इम्तिहान है आपका। आज के जलसे को माशाअल्लाह जो अब ले बनी है, ये घटने ना पाए। मैं 7 मिनट में हटता हूँ और हजरत के तरतीब के मुताबिक अल्लामा आकिल साहब क़िबला वगैरह तशरीफ लाते हैं। दुआ मेरे लिए कर दीजिए, मेरी भी बच्ची बीमार है, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए, आमीन। हल्के बोले आमीन। अल्लाह आपकी बच्चियों को भी शिफा अता फरमाए, आमीन। पब्लिक बहुत चालाक है, अपने लिए दुआ में आमीन बहुत तेज कहती है, कोई हरज नहीं है। मगर ये दुआ जिसके लिए मैंने तुमसे आमीन कहलवाई, वो दुआ कैसी होगी जो तकरीबन 35 साल बाद हमाद रसूल ने अपने पीर की पाई। कोई लाएगा जवाब इसका? और दुआ देखनी हो, एक मूड में हूं अलग। इस तरह का एक दूसरा वाकया भी था। ये एक मौलाना है जो उड़ीसा कटक के रहने वाले, मुफ्ती आजम के दीवाने, मगर कैंसर के मरीज अब से तकरीबन 50-60 साल पहले हुए। कोई इलाज कैंसर का उस वक्त नहीं था, अब भी नहीं है, मगर सारा मुरीद हो तो ऐसा। अरे मैं एक जुमला बोलूं, अगर थोड़ी आवाज आपकी हो तो कैसी हो? मुरीद हो तो कारी अमानत जैसा हो। सुभान अल्लाह बोल के आवाज आपकी बढ़ी नहीं? अरे बोलो, हक बोल रहा हूं। ये शख्सियत जिन्हें सामने बोल के नहीं बोल रहा हूं। अभी मैंने पीछे कहा है, हिंदुस्तान में 2 आदमियों पे मैं ताज्जुब करता हूं। एक अपने उस्ताद उवैस मियां पे, जिन्होंने खतीब हल्द्वानी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा शानदार संभाला, और नारा आपको लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पे शहजादा कारी हमाद रसूल, जिसने अपने वालिद गिरामी के हर मनसब को संभाल लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट, मैं बीच में तकरीबन 10 साल नहीं आ सका, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कोई इसमें मुबालगा नहीं। जब से भैया ने संभाला, मैंने किसी साल का नागा नहीं किया,
और दामाद मौलाना आशिक साहब, अल्लाह उम्र में बरकत दे। हजरात, तारीफ वो नहीं जो हम करें, तारीफ वो है जो हम गुजरात से सुन के आए। पीलीभीत वाले तो कुछ लोग हजम नहीं करेंगे। कारी सखावत, कारी अमार रसूल के साथी हैं। मैं साथी कहना भी अपनी वो समझता हूँ, मैं साथी होने के लायक भी नहीं, लेकिन कारी साहब कबीला का जो मर्तबा था, हजरात इन दो साहब को सामने, लेकिन दुआ कितनी ली, 35, 30, 40 साल, और दुआ मुफ्ती आजम की। अगर आपने आवाज निकाली दिल की, मौलाना साहब 6 महीने दवा करके डॉक्टर से बोले दवा दे दीजिए, मैं अपने पीर के पास जा रहा हूं, और मौलाना साहब बरेली शरीफ आते, मगर आप भी रो लीजिए तसव्वुर में, मुफ्ती आजम की खिदमत में, उसी रजानगर में, उस सौदागरी मोहल्ले में, उसी पुराने मकान में घुटने उठाए हुए मुफ्ती आजम बैठे हैं, और कटक के मौलाना जाके तहारे मार के जो रो के बोले, सरकार अल्लाह के हुक्म से मुझे बचा लो। थोड़ी आवाज मैं ना भी कहूं तब भी आवाज बढ़ा लो, अल्लाह के हुक्म से मुझे बचा लो। फरमाया हुआ क्या? मेरे पेट में कैंसर है। एक आवाज बढ़ाइयो अगर हो सके तो। एक मर्तबा भी मुफ्ती आजम ने नहीं कहा फला डॉक्टर के पास जाओ। मेरे पीर ने फरमाया अपना कुर्ता ऊपर उठाओ। अब थोड़ी सी आवाज हो सके तो सुभान अल्लाह की आवाज खुद बढ़ाओ। कुर्ता ऊपर उठाया और नाक के ऊपर उठवा के मेरे पीर ने अपना हाथ रख के मौलाना के पेट पे दम फरमाया, और मौलाना जाके कटक उड़ीसा के डॉक्टर से बोले मेरा इलाज बंद कर दो। डॉक्टर बोला मर जाओगे। मौलाना बोले मरना हक है, मगर पीर ने बचा लिया। का कैसे? का मेरे कैंसर का इलाज हो गया। अरे मौलाना पागल हो कैसे? का एक्सरा कराइए, रिपोर्ट मंगवाइए, आखिरी जुमला आवाज बढ़ाइए। जब रिपोर्ट मंगवाई गई कैंसर गायब आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। पहली मर्तबा आपको ऐसा बोलना आया, मैं भी इसलिए मूड में आया। कैंसर गायब, डॉक्टर को यकीन नहीं आया, फिर रिपोर्ट करवाई, फिर गायब, तीसरी बार फिर रिपोर्ट करवाई, फिर गायब। शायद इस्लाम इसी तरह फैला है। हिंदू डॉक्टर बोला उस पीर के पास मुझे भी ले चलो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मजा आया जिस पीर को 40 साल हजरत कारी साहब ने देखा, और तो तुआली होंगी क्या कसर रही होगी। डॉक्टर आया, मुफ्ती आजम नमाज पढ़ने मस्जिद आ रहे थे, चेहरे पे नजर पड़ी और डॉक्टर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे सुभान अल्लाह। लोगों ने बुलाया, डॉक्टर साहब उड़ीसा के हो? कहा आप कैसे मुसलमान हुए? कहने लगे सिर्फ देखने आया था कि किसने कैंसर भगा दिया, मगर आजकल मैं इसलिए पढ़ा है कि अगर बरेली के पीर कैंसर भगा सकते हैं तो मदीने वाले नबी हमें जहन्नम से भी बचा सकते हैं। और चलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं लगा दूं। खाली नारे लगाने से इंतहा कदा नहीं होगा। मैं अर्ज कर दूं गुजारिश, जिसे अपने पीर को खुश करना हो वो अमल वाले बेटे को उसके खुश करे, जिसे अपने उस्ताद को खुश करना हो वो उसके मुताल्लिकीन को खुश करे। अल्लामा कारी, बहुत सारे उलमा बैठे हैं, अल्लामा मोहम्मद आकिब साहब कबीला, सामने नहीं बोल रहा हूँ, खुदा की कसम वो अखलाक मुफ्ती आजम के दर से नहीं मिला है। छोटा बच्चा हो तो उसे मानना। हम जैसों को, मैं तो आप कह रहा हूँ 3 साल के बाद मुझे उस्ताद कहते हैं, जो हकीकत में ये हमारे उस्ताद हैं। इतने बड़े बड़ों को उस्ताद होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। पढ़ा मुझसे तो पढ़ने वाले को मौला अली भी कहते हैं। पढ़ाने वाले का हक ये है कि वो चाहे बेच दे या छोड़ दे, उसे पूरा इख्तियार होता है। अल्लाह हमारे हज़रत रज़ाए रसूल साहब मुतल्लिल आली को हजरत का पूरा सही जानशीन रखे, आमीन। और आपको उनके ख्याल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। पहली मर्तबा मैंने ये देखा बहुत सालों के बाद कि पीर की तरह आके ये कभी नहीं बैठते कि मुसाफा कर जाइए,
उनकी एक ही तमन्ना होती है, कारी साहब ने जो मदरसा चमन बनाया था उसे चलाइए। उसके लिए न भीख न मांगनी पड़े। मैं गुजारिश करता हूँ भैया को बुलाइए, फैलाइए और उनकी यादगार को जिंदा रखिए। अल्लाह हजरत कारी साहब क़िबला का फैज़ान आम रखे, मुफ्ती आज़म का फैज़ान ताम रखे। मैंने कहा जो कुछ भी अल्लाह उनमें अगर खता हो गई हो तो मौला मुआफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ दूँ बुलंद आवाज़ से, आप भी पढ़ के दिखा दें। जरा जोर से पढ़ लीजिएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी बिल थोड़ा जोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी साहब ने कहा था कारी नादिर साहब 1 मिनट बैठ जाए, आधे सेकंड में, नहीं तो नहीं आधे मिनट में बारगाह गौसियत में ये शेर अर्ज़ करता हूँ। खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आज़म की, तो उस पे हर घड़ी होगी इनायत गौसे आज़म। ये शेर तोहफे के तौर पे मौलाना आशिक के लिए भी और अल्लामा रज़ाए रसूल के लिए भी ये कहते होंगे, अब नजर आए ना आए वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। क्यों आएंगे गौसे आज़म? कि हमने दिल से की है आज दावत गौसे आज़म।